सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं बजरंग शर्मा, जीपीएस स्कूल नायला। तो हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संधि। संधि के अंतर्गत हमने स्वर संधि से दो संधि पढ़ चुके थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। आइए आज हम तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि तो देखिए, जब ए या आ के बाद ए, आई, ओ, औ में से कोई एक स्वर आए तो वहां वृद्धि होती है। जब ए या आ के बाद में ए, आई, ओ, औ इन चार में से कोई एक स्वर आता है तो वहां क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। कैसे होती है? देखिए, जब ए या आ के साथ में अगर ए या आई इन दोनों में से कोई आता है तो वहां पर आई हो जाता है, वृद्धि अर्थात बड़ा आगे का। और जब ए या आ के साथ में ओ और औ आए इन दोनों में से कोई एक आता है तो यहां पर औ हो जाता है। तो देखिए वृद्धि संधि कि जब ए या आ के बाद में ए, आई, ओ, औ आए, कोई एक स्वर आए तो वहां वृद्धि होती है। ठीक, तो इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जब ए या आ के बाद ए, आई, ओ, औ आता है, कोई एक स्वर आता है तो ए आ के बाद में ए, आई आए तो आई, ए आ के बाद में ओ, औ आए तो औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ऐसे भी इसे हम बोल सकते हैं। देखिए ये हो गया। उदाहरण के आधार पर देखिए, उदाहरण जैसे सदा, धन, एव। सदा, धन, एव। वही प्रक्रिया अपनाएंगे पहले पद का। अंतिम वर्ण क्या है? आ। दूसरे पद का पहला वर्ण ए। हमको परिभाषा याद है कि जब ए या आ के बाद में ए, आई में से कोई सा स्वर आता है तो यहां पर क्या हो जाता है? आई हो जाती है। क्या हो जाती है? आई हो जाती है। अब देखिए यहां पर से के साथ में दे कैसा बचा? आधा, क्योंकि आ को हमने निकाल लिया, आ के साथ में ए को जोड़ा तो यहां पर क्या बना? आई, और पीछे क्या है? व। ठीक, स दे कैसा है? आधा है, पीछे क्या है? आई। स्वर हमेशा व्यंजन में जुड़ जाता है और यह बनेगा सदैव। ठीक, इस प्रकार से देखिए हम स्वर पढ़ते हैं तो ए और आई, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इस पे एक भी मात्रा नहीं आती है, आई पे एक मात्रा आती है।
जबकि हम इसको व्यंजन के साथ में लिखते हैं तो ए की एक मात्रा आती है और आई की डबल मात्रा आती है। तो इसीलिए यहाँ पर सदैव इसमें दो मात्रा आई है। गंगा धन ओघ, गंगाधन ओघ, वही प्रक्रिया, पहले पद का अंतिम वर्ण आ, दूसरे पद का पहला वर्ण ओ। परिभाषा याद है हमको कि आ के बाद में ओ आता है तो क्या हो जाता है, हो गया आउट। यहां पर गम गया था बचा, क्योंकि आ निकाल लिया, आ और ओ मिलकर क्या बन गए, आओ, और पीछे क्या बचा, घर। ठीक, अब यहां पर गम गया आधा है, पीछे क्या है, औ, स्वर हमेशा व्यंजन में मिल जाएगा तो इसमें मात्रा लग जाएगी औ की, और ये बनेगा घ, गंगौघ। ठीक है, और ओघ कहते हैं प्रवाह, प्रवाह है अर्थात जो बहाव होता है, बहना, उसे कहते हैं। तो गंगौघ गंगा का प्रवाह है, गंगा नदी का प्रवाह है, अर्थात गंगा नदी कितनी तेजी से बह रही है। तो इस प्रकार से जब ए या आ के बाद में ए आई आता है तो वहां पर आई हो जाता है, और ए आ के बाद में ओ औ आता है तो औ हो जाता है। ये होती है वृद्धि संधि। तो कुछ उदाहरण और करते हैं। देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे एक धन एक, एक धन एक, पहले पद का अंतिम वर्ण ए, दूसरे पद का पहला वर्ण ए के बाद में ए आता है तो आई हो जाता है वृद्धि संधि के अनुसार, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये सीधे प्रकार से करते हैं, वो तो था व्याख्या वाला रूप जो पूर्ण रूपेण किया, लेकिन अब सीधे तरीके से करते हैं कि जब ए के बाद में ए आ जाता है तो आई हो जाता है, और इसमें सॉरी वृद्धि संधि के अनुसार हमको कंफर्म हो गया। तो क्या है, यहाँ पर जो आ रहा है इसको तो हटा देंगे और यहाँ पर एक मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, सॉरी डबल मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, एक एक, क्या हो जाएगा, एक एक। ऐसे ही ए के बाद में ए आ रहा है, क्या हो गया, आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुत्रैषणा, क्या हो गया, पुत्रैषणा, ए को हटा दिया। ऐसे यहां पर ए के बाद ए आ रहा है, ए को हम हटा देंगे और ये हो जाएगा धनैषणा। ऐषणा का अर्थ होता है इच्छा, क्या होता है, इच्छा, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा। ऐसे हित धन ऐसी, ए आ रहा है, ए के बाद में ए आ रहा है तो ए को हटा देंगे और यहां पर लगा देंगे हितैषी, मात्रा लगा देंगे हितैषी। ठीक है, और ऐसी का मतलब होता है इच्छुक, इच्छुक अर्थात चाहने वाला, हित चाहने वाला। तथा धन ए आ के बाद ए, तो आ के बाद ए आता है तो यहां पर क्या बनता है, तथैव, आई बनता है, तथैव, जैसे सदैव बना वैसे ही तथैव, ए को हटा देंगे। विश्वधन एक ए के बाद में क्या आ रहा है, ए, तो ए को हटा देंगे और यहां पर आई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, विश्वैक्य, 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 इस प्रकार से ये बन गया। तो ए के बाद में ए आता है तो आई हो जाता है। ये सब के सब उदाहरण इसी के हैं। इधर देखिए, जब ए के बाद में पहले पद का अंतिम वर्ण ए, दूसरे पद का पहला वर्ण ओ या औ, तो यहां से इसको हटा देंगे और यहां पर डबल मात्रा लगा देंगे, वनौषध, क्या बना, वनौषध। जल, जल में ए
ओ में ओ, ए के बाद में ओ आ रहा है तो औ हो जाता है, तो ये बनेगा जलौघ। और जो ओघ होता है, ओघ का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह है अर्थात बहना, पानी बहता है, जल का बहाव, जल का प्रवाह। महाधन औषधि, आ के बाद औ आ रहा है तो औ हो जाएगा और ये हो जाएगा महौषधि। वन धन औषध, वही ए के बाद में औ आ रहा है तो औ हो जाएगा और ये हो जाएगा वन औषध। वन धन औषध, वन औषध। महा, आ, ओ, आ के बाद ओ आ रहा है तो क्या होगा औ, तो ये हो जाएगा महोजस्वी। महोजस्वी। दूध धन ओदन, ए के बाद ओ आ रहा है तो औ हो जाएगा और ये हो जाएगा दूधोदन। दूधोदन। देखिए ये कुछ अपवाद हैं वृद्धि संधि के। वृद्धि संधि के अपवाद। अपवाद किसे कहते हैं कि जो नियम के विरुद्ध चलता है, जो नियम के विपरीत चलता है उसे अपवाद कहते हैं। जैसे ए या आ के बाद में ए, ऐ, ओ, औ, इनमें से कोई स्वर आता है तो ए ऐ आता है तो ऐ हो जाता है, ओ औ आता है तो औ हो जाता है। अगर इस प्रकार का नियम से जो संधि होती है वो तो होती है वृद्धि। कौन सी होती है? वृद्धि संधि। लेकिन जो इस नियम के विपरीत चलती है, नियम तो काम यही कर रहा है लेकिन वो बनती नहीं है, वो फिर अपवाद के अंतर्गत आती है। संधि तो उसमें वृद्धि ही होती है लेकिन वो अपवाद के अंतर्गत आती है। और देखिए जैसे शुद्ध धन ओदन, शुद्ध धन ओदन, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ए, दूसरे पद का पहला वर्ण ओ। जब ए के बाद में ओ आ रहा है तो यहाँ पर औ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औ। किससे? वृद्धि संधि से। लेकिन यहाँ पर औ न हो करके यहाँ पर केवल क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है और यहाँ पर बनता है शुद्धोधन। शुद्धोधन न हो करके शुद्धोधन ही होता है। इसी प्रकार कंठधन ओष्ठ, पहले पद का अंतिम वर्ण ए, दूसरे पद का पहला वर्ण ओ, ए के साथ ओ आ रहा है तो औ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर औ न होकर क्या होता है? ओ ही होता है और ये बनता है कंठोष्ठ। क्या बनता है? कंठोष्ठ। उसी प्रकार यहाँ पर दंत धन ओष्ठ, पहले पद का अंतिम वर्ण ए, दूसरे पद का ओ, जब ए के बाद में ओ आ रहा है तो औ होना चाहिए लेकिन औ नहीं होकर के यहाँ पर ओ ही होता है और शब्द बनता है दंतोष्ठ। इस प्रकार से यहाँ पर नियम तो आ रहा है लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है? अपवाद के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से तो आइए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।